हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, न्यू जॉब अलर्ट के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ग्राम पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती के बारे में, जो कि होने जा रही है यूपी की प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए। दोस्तों, इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमको जाना होगा श्री मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश पर, जो कि जारी हुआ है दिनांक 25 जुलाई 2021 को। इस शासनादेश में हम जानेंगे इस भर्ती का उद्देश्य, इस भर्ती के लिए एज लिमिट, शैक्षिक योग्यता और मानदेय आदि। तो दोस्तों, इन सभी जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, यूपी में कुल 58,189 ग्राम पंचायतें हैं, जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। परंतु प्रदेश में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं, जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। तो ग्राम पंचायत कार्यालय भवन की यथा आवश्यकता मरम्मत, विस्तार, नवनिर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना है। निदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार की कार्रवाई अगले 3 माह में पूर्ण की जाए, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। 24,617 पंचायत भवन निर्मित किए जाने हैं, जिनमें 2,088 RGSA के अंतर्गत तथा 22,529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत किए जाने हैं। इन सभी 24,617 निर्माणाधीन पंचायत भवनों को अगले 3 माह के अंदर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम सचिवालय को फर्नीचर व इक्विपमेंट की आपूर्ति करने हेतु सुसज्जित किया जाना है। एक ग्राम सचिवालय को सुसज्जित करने के लिए उपयोगार्थ सामग्री का विवरण व कंप्यूटर आदि के स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं, जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उपरोक्त अनुसार लगभग 2.25 लाख की धनराशि कार्यालय की साज सज्जा व कंप्यूटर आदि के लिए अनुमन्य होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्त फर्नीचर व इक्विपमेंट ग्राम पंचायतें स्वयं क्रय करेंगी तथा इसमें विकासखंड अथवा जिला स्तर से कोई पूलिंग अथवा सेंट्रलाइज तरीके से किसी भी दशा में क्रय की कार्रवाई नहीं की जाएगी। उपरोक्त समस्त क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायत भारत नेट के अंतर्गत BBNL अथवा जो भी अन्य कनेक्शन उपलब्ध है वह लेंगी और आवश्यकता अनुसार डोंगल आदि क्रय करके उपयोग किया जा सकता है। इसमें दोस्तों, ग्राम पंचायत सचिवालय में जन सेवा केंद्र की भी स्थापना होनी है। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र यानी CSC की स्थापना हेतु भी आवश्यकता अनुसार जगह उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें आपके सचिवालय में BC सखी भी बैठेंगी। BC सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। अब दोस्तों आते हैं कि पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो ये अकाउंटेंट का भी काम करेगा और डाटा एंट्री का भी काम करेगा, इसके चयन की आवश्यकता क्यों है। तो ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए हैं वे पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए, क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं, सेक्रेटरी। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इनकी उपस्थिति संभव नहीं है। तो ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी कार्यालय के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात हो। इस क्रम में पंचायत सहायक
यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती आवश्यक है। दोस्तों अब आते हैं सबसे मेन चीज़, ग्राम पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की चयन प्रक्रिया। इनका चयन कैसे होना है। दोस्तों सबसे पहला, पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी। यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। इसके लिए डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी की जाएगी। दूसरा है, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकास खंड कार्यालय या जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकास खंड कार्यालय यानी ब्लॉक पर भी संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा है, आवेदन पत्र सादे कागज़ पर शैक्षिक अर्हता, आयु, जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। दोस्तों इसका फॉर्मेट नीचे दिया गया है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अगला है, समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। यानी प्रशासनिक समिति ग्राम पंचायत की इन पर विचार करेगी। और अगला है, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। और दोस्तों अगला है, चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता का परीक्षण करे और यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अर्हता को पूरा करता है तो वह समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नियुक्ति हेतु संस्तुति कर दी जाएगी। उक्त समिति को अपनी तरफ से किसी अन्य अभ्यर्थी के नाम की संस्तुति करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता है तो समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अगला, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार के चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। यानी सेम प्रोसीजर 1 साल के बाद फिर से दोहराया जाएगा, दोबारा से भर्ती की जाएगी। यानी ये जो भर्ती है ये 1 साल के लिए है अस्थायी रूप पर। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का वर्षानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अगर पंचायत कर्मी सही से काम करता है और ग्राम पंचायत उसके काम से संतुष्ट है तो उसे अगले 2 वर्षों के लिए उसका नवीनीकरण किया जा सकता है।
अगला है पंचायत सहायक के अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन का प्रारूप नीचे दिया हुआ है, हम नीचे उसको डिस्कस करने वाले हैं। पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व ग्राम पंचायत के मध्य की जाने वाले अनुबंध पत्र का प्रारूप संलग्न 3 पर है, जो कि नीचे दिया हुआ है। और चौथा है पंचायत सहायक के चयन की समय सारणी दी हुई है संलग्न 4 पर, इसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। अब आता है दोस्तों पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अहर्ताएँ। क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे हमारा चयन हो सके। नंबर 1 है पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी, यानी इंटर पास होना चाहिए। और मेरिट जो बनेगी हाई स्कूल प्लस इंटर के मार्क्स के एवरेज पर बनेगी। दूसरी योग्यता क्या है, पंचायत सहायक ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को, यानी इस साल 2021 में 1 जुलाई को 18 वर्ष का हो जाना चाहिए कम से कम, और अधिकतम आयु होनी चाहिए 40 वर्ष की, 40 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट होगी। पंचायत सहायक के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम का निवासी होना चाहिए, उसी ग्राम पंचायत का। अगला है आरक्षण। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के लिए पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, उसमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति के हैं वह अनुसूचित जनजाति का, और जिनमें पंचायतों के प्रधान अनुसूचित जनजाति महिला है तो, और अनुसूचित जाति महिला, पिछड़ी जाति महिला व महिला के लिए आरक्षित है, वहाँ श्रेणी के अनुसार महिला अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे। यानी जिस कैटेगरी में उस गांव की प्रधानी है, उसी कैटेगरी का वहाँ पर पंचायत सहायक होगा। अब स्पेशल प्रावधान दिया गया है दोस्तों, इसमें कोविड-19 के मृतक के वारिसान हेतु प्रावधान। कोई कोविड-19 से मृत्यु हो गई है, अगर उसका कोई आश्रित है तो उसके लिए अलग से प्रावधान दिए हैं। ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से पत्नी, पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को, अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयनित किया जाएगा, यानी उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक कोविड-19 के मृतक के वारिसान के आवेदन पर, यानी किसी गांव में एक से ज़्यादा कोविड-19 से मौतें हुई हैं और उनका वारिस इसके लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत अधिक होंगे, उन्हें चयनित किया जाएगा। यानी इसमें भी मेरिट के हिसाब से चयन किया जाएगा, जिसकी मेरिट हाई होगी उसी को लिया जाएगा। कोविड-19 की जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन, RT-PCR, ब्लड टेस्ट व CT स्कैन के आधार पर की जाएगी। यानी ये सभी रिपोर्टें होनी चाहिए अगर कोविड-19 से मृत्यु का केस है तो। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन की अंतर में मृत्यु होने की दशा में इसे कोविड-19 से मृत्यु माना जाएगा। कोविड-19 से मृतक के वारिसान को आवेदन पत्र के साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। और दोस्तों अब आता है सबसे मुख्य चीज़, मानदेय। कितना मानदेय होगा इसके लिए? संविदा पर अपनी सेवाएं ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा इसकी सेवाओं के बदले में 6,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि, ग्राम निधि अथवा अन्य योजना अंतर्गत
उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा। अब इनका प्रशिक्षण भी होना है। प्रशिक्षण कैसे होगा? पंचायती राज निदेशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान यानी प्रिट के माध्यम से सभी चयनित ग्राम पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंतर्गत दिया जाना है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण में पंचायत सहायक को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। दोस्तों, अब आता है पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्रवाई। इसके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। कार्रवाई किस कंडीशन में होगी? ग्राम पंचायत सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। वहाँ का ग्राम पंचायत के अंडर में वो काम करेगा। पंचायत सहायक का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरांत ग्राम पंचायत कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उसके साथ की गई संविदा को 1 माह के नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम होगा। इस प्रकार हटाए गए पंचायत सहायक को पुनः इस वर्ष में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। पंचायत सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के सामान्य निर्देशन में काम किया जाएगा। पंचायत सहायक के द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत से उसे सौंपे गए अन्य कार्यों को भी संपादित किए जाएंगे। दूसरा है संबंधियों के पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप रखने पर रोक। कोई व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है तो वो पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। संबंधियों का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री, माँ से है। दोस्तों, इनके साथ जो प्रतिबंध होगा वो क्या होगा? पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त नहीं की जाएंगी जिसे केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी शैक्षणिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एवं सहायतित है की सेवा से पृथक किया गया हो अथवा सेवाच्युत किया गया हो, यानी किसी को केंद्र सरकार की नौकरी से या राज्य सरकार की नौकरी से हटाया गया हो, ऐसा व्यक्ति इसके लिए योग्य नहीं होगा। या फिर जेल की सज़ा अथवा किसी अनैतिक कार्य में लिप्त होने के कारण जेल की सज़ा काट चुका हो। अब अगला है इनके दायित्व क्या होंगे, इनके काम क्या होंगे, इनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी। पंचायत सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्राम सचिवालय व पंचायत कार्यालय को नियमित रूप से खोलने व संचालित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम पंचायत के वार्षिक कार्य योजना की ऑनलाइन एंट्री, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभार्थियों की योजनाओं के बारे में सूचना ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पर मेंटेन करनी होगी। ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायत में क्रियान्वित की जाने वाली समस्त योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी, योजनाओं के संबंध में, योजनाओं की पात्रताओं के बारे में जानकारी और लाभार्थियों के संबंध में कंप्यूटर में मेंटेन की जाएगी। दोस्तों, जो भी कोई ऊपर से शासन के द्वारा कोई भी सुविधा आएगी उसकी समस्त जानकारियाँ उसको लाभार्थियों को देनी होगी और साथ ही कंप्यूटर में वो मेंटेन करनी होंगी। ग्राम पंचायत में सभी पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। ग्राम पंचायत में अगर कोई व्यक्ति किसी योजना के संबंध में जानकारी चाहता है अथवा इंटरनेट के माध्यम से कोई कार्य संपादित करना चाहता है तो उसमें उसकी मदद की जाएगी। इसके द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पेयजल के यूजर चार्ज के नियमित कलेक्शन तथा रिकॉर्ड कीपिंग का भी कार्य किया जाएगा। पंचायत सहायक द्वारा ग्राम पंचायत की समस्त बैठकों में प्रतिभाग किया जाएगा और ग्राम प्रधानों के निर्देशानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्यालय परिसर की साफ सफाई व्यवस्था।
प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन व परिसर में साफ सफाई की जिम्मेदारी उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मी की होगी। अगर किसी ग्राम पंचायत में एक से अधिक सफाई कर्मी हों तो ग्राम सचिवालय परिसर व कमरों की सफाई के लिए उनकी ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी। अब ग्राम पंचायतों से संबंधित समस्त दस्तावेजों की कार्यालय में उपलब्धता। जो ग्राम पंचायत सचिवालय में उपलब्ध दस्तावेज हमको मिलेंगे वो क्या क्या हैं? विभिन्न योजनाओं या स्रोतों से प्राप्त होने वाली धनराशि का विवरण और निर्गत आदेश। दूसरा, बीपीएल परिवारों की सूची। तीसरा, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची और विभिन्न योजनाओं में लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। और पांचवा है जन्म मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत के आय व्यय से संबंधित पुस्तिका व बिल वाउचर, उपस्थिति पंजिका, ग्राम पंचायत व ग्राम सभा के कार्रवाई रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, ऑडिट प्रतियां, ग्राम पंचायत विकास योजना की और जीपीडीपी की कार्य योजना, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कार्य योजना की प्रति आदि, यानी सभी दस्तावेज का रखरखाव डाटा एंट्री ऑपरेटर करेंगे। अगला, महत्वपूर्ण जानकारी देने योग्य डिस्प्ले बोर्ड या सूचना पट भी लगाया जाएगा सचिवालय में। ग्राम पंचायत सहायक द्वारा उपरोक्त रिकॉर्ड अथवा संभव डिजिटली कंप्यूटर पर मेंटेन किया जाएगा। और पंचायत सहायक व उस ग्राम पंचायत में तैनात सफाई कर्मचारी की दैनिक उपस्थिति ग्राम सचिवालय में स्थापित कंप्यूटर के माध्यम से दर्ज की जाएगी। उक्त उपस्थिति के सापेक्ष मानदेय वेतन भुगतान की व्यवस्था की जाएगी। अब इसका वित्त पोषण कहाँ से होगा? ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन हेतु केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्तीय आयोग के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि, ग्राम पंचायतों को ऑन रिसोर्स रेवेन्यू से ग्राम निधि में उपलब्ध धनराशि व विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि से की जाएगी। ग्राम सचिवालय की स्थापना व संचालन पर होने वाले व्यय, फर्नीचर, कंप्यूटर, इंटरनेट, बिजली, मानदेय आदि के भुगतान के संभावित व्यय को वार्षिक कार्य योजना का भाग बनाते हुए ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। इस संबंध में मुझे यह कहने का आदेश हुआ है। ये दोस्तों, अब आते हैं इसके संलग्नक। पहले संलग्नक में दिया हुआ है कि जो कार्यालय में जो इक्विपमेंट लगाए जाएंगे, कार्यालय हेतु कुर्सी 25 लगाई जाएंगी, का खर्चा दिया हुआ है। ऑफिस और कंप्यूटर मेज़ 3 और स्टील अलमारी यानी रैक 2 लगाई जाएंगी। सोलर पैनल, बैटरी, डबल बैटरी, इन्वर्टर सहित 1 लगाया जाएगा। और दरी 2, पंखा, कमरे की उपलब्धता आवश्यकता अनुसार 3, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यूपीएस और मल्टीपर्पज़ प्रिंटर व वेबकैम 1 सेट, पूरा ये 60,000 का सिस्टम लगेगा। सीसीटीवी कैमरा और सहवर्ती उपकरण उसके साथ लगेंगे 20,000, और यानी कि कुल खर्चा होगा ग्राम पंचायत सचिवालय पर 2.25 लाख रुपये, 1,75,000 रुपये उसके इक्विपमेंट लगाने के लिए। और दोस्तों यहाँ पर ये कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का स्पेसिफिकेशन भी दिया गया है कि कंप्यूटर किस तरह का आपको लगाना है, किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन उसकी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं। अब आता है संलग्नक 2। इसमें दिया हुआ पंचायत सहायक यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन हेतु प्रपत्र कैसा होगा। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना होगा। आवेदक का नाम, माता पिता का नाम, जन्मतिथि हाई स्कूल के अनुसार यहाँ पर लिखी जाएगी। जेंडर महिला पुरुष लिखा जाएगा। श्रेणी कौन सी है, पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यताएं भरी जाएंगी। कौन सी परीक्षा कौन से सन में पास की है, किस बोर्ड से की है, कौन कौन से विषय रहे, कौन से डिवीज़न से आप पास हुए, कितने % मार्क्स थे, इसमें एंट्री की जाएगी। और जो अनुबंध होगा
पंचायत सहायक का ग्राम पंचायत के साथ, उसका प्रारूप भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। ये प्रारूप 3 पर दिया गया है। और इसके अलावा दोस्तों आइए एक बार और नज़र डाल देते हैं ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की समय सारणी पर कब कब क्या होना है चयन प्रोसेस में। नंबर 1 होना है ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पट एवं मुनादी करवाया जाना होना है। ये 30 जुलाई से 1 अगस्त तक का काम है। फिर होना है जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय एवं ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अवधि है 2 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जाएंगे। आप जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में कर सकते हैं, विकास खंड कार्यालय और ग्राम पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। और जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय व विकास खंड कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाना, ये होना है 18 अगस्त से लेके 23 अगस्त तक। फिर चौथे नंबर पे क्या होना है ग्राम पंचायत में प्राप्त आवेदनों की श्रेष्ठता सूची यानी मेरिट लिस्ट तैयार करना और ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना और समिति द्वारा अनुमोदित श्रेष्ठता सूची को जिला स्तरीय समिति की विचारार्थ समिति के सदस्य सचिव को उपलब्ध कराया जाना। ये होना है 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। और 5वां है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण और संस्तुति, जो फॉर्म आएंगे उनका परीक्षण किया जाएगा और उनका संस्तुति की जाएगी। ये 1 सितंबर 2021 से लेकर 7 सितंबर तक होना है। और ग्राम पंचायत द्वारा नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाना, ये होना है 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक। तो दोस्तों ये थी ग्राम पंचायत सहायक यानी अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स लगातार पाते रहने के लिए हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।